guys, welcome to Study with Phala. So, we are starting with the last part of Unit 2 of Global Marketing, that is your part 2, and the topic is International Product Planning and Pricing Decisions. Okay, so ये आपका लास्ट पार्ट है एंड इससे आपका ग्लोबल मार्केटिंग का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो मूविंग अहेड. So, global marketing communication. Global marketing communication refers to the strategies and methods used by the businesses to communicate their marketing message to customers across different countries while maintaining a consistent brand image globally and adapting to local cultures when necessary. अब एक तरीके से अगर आप ग्लोबली आप अपना कोई ब्रांड ले जा रहे हो, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस ओवर देयर. ओके, सो उसको कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे जो भी आप मैसेज बिल्डअप करोगे, ठीक है, रिलेटेड टू योर ब्रांड, ओके, दैट मैटर्स द मोस्ट. ओके, एंड अडेप्टिंग टू द लोकल कल्चर विद व्हेन नेसेसरी. आप लोकल जो भी कल्चर है उसको अडेप्ट करोगे, ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो ये होता है आपका ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस इंटरनेशनली. मेक श्योर कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करें. आप मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू या जिससे भी थ्रू आप अपने मीन्स जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उनको अवेयर कराओ कि हाँ हमारा एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ठीक है. देन क्रिएट कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज वर्ल्ड वाइड. मेक श्योर कि आप जो एक कंसिस्टेंट जो होती है, कंसिस्टेंसी होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचाने में, ओके, लोगों को सेटिस्फाई कराने में, वो आप क्रिएट कर रहे हो वर्ल्ड वाइड stage पे. ओके, adapt messages to local cultures and languages because if you are going at a international level बहुत टाइप के कल्चर, बहुत टाइप का लैंग्वेजेस आएगा, तो मेक श्योर कि आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें बिल्ड करो. अगर आप जापानीज़ कुछ जापान में आप कुछ ट्रांसफ़र करो तो आप जापानीज़ लैंग्वेज यूज़ करो. ओके, एंड अगर आप कोरिया में कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ का लोकल कल्चर भी समझो, लैंग्वेज भी समझो. ओके, देन सपोर्ट लोकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. अब जो भी हर पर्टिकुलर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है ग्लोबली, उसको आप समझो. ओके, सो दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ओके, दिस कैन डेफिनेटली कम फॉर 2 मार्क्स. ओके, उससे ज़्यादा आ भी सकता है, तो आप अपने वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हो. ओके, मूविंग अहेड. एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. सो इसके हम लोग ने अभी 5 एलिमेंट्स डिस्कस करे और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप इसको याद करना अच्छे से. बहुत सिंपल है, बहुत मार्क्स गेनिंग है. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है. सो एक तरीके से ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हो? पेड नॉन पर्सनल प्रमोशन, जैसे या तो आप टीवी के थ्रू करो, डिजिटल करो, या प्रिंट. प्रिंट मीन्स लाइक पैम्पलेट्स के फॉर्म में, ओके, न्यूज़पेपर पे आप अपना लाइक एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हो, ठीक है. दिस इज नोन एज एडवर्टाइजिंग. सेल्स प्रमोशन क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, डिस्काउंट कूपन और कॉन्टेस्ट बेस्ड होता है सेल्स प्रमोशन. एक तरीके से आपको कई बार कूपन्स मिलते हैं, राइट. लाइक इफ यू विल परचेज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ ब्रांड, you will get 20% discount. What are these? These are all sales promotion, ठीक है. पर्सनल सेलिंग मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर. जैसे कि आप आर परचेज करते होते हैं, एक तरीके से ये पर्सनल सेलिंग ही तो होता है. वो इंसान आपके घर पे आ रहा है, ठीक है, घर पे आ रहा है, आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है पूरा. ओके, सो दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग. देन पब्लिक रिलेशन, बिल्डिंग अ पॉजिटिव कंपनी इमेज थ्रू मीडिया इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप. एक प्रॉपर एक पॉजिटिव इमेज बनाना कंपनी की, ओके, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना. देन डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो, ई मेल्स के थ्रू, SMS के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू. ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है. पर्सनलाइज कम्युनिकेशन आप ऐसे से भी समझ सकते हो जैसे कि आप कुछ परचेज करते हो कहीं से, ओके, देन यू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ मेल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड और द कंपनी. ओके, कि हेलो सर, दे विल ग्रीट यू, डियर वट एवर योर नेम इज, डियर दिस. लाइक आपको भी लगेगा ना, अच्छा ये कितना पर्सनलाइज्ड हैं, कितने अच्छे, मीन्स हम मुझे याद किया इन्होंने. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सबका एक साथ वो लोग सेलेक्ट करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, बस नाम बस चेंज कर देते हैं वो. ओके, सो ये होता है आपका पर्सनलाइज कम्युनिकेशन. एक तरीके से आपको फील होता है कि मोर इम्पॉर्टेंट
कि हाँ उस ब्रांड ने मुझे याद किया, ओके, इवन तो अपना ही वो प्रमोशन कर रहे हैं उसमें। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, आजकल पता है ना ये सब कितना ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, कि बिकॉज यू ऑल्सो नो जेंजीज हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, हर जगह हर सिटी में हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट टेल देम टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, ओके। जैसे आजकल बाटर कोलैब चलता है, यू कैन डू द बाटर कोलैबोरेशन और यू कैन जस्ट शेयर देम योर प्रोडक्ट्स एंड यू कैन पे फॉर इट, ओके। या तो बार्टर में क्या होता है, यू डोंट हैव टू पे, ओके, पहला चीज़ ये होता है। दूसरा क्या होता है, उस दूसरे मार्केटिंग में क्या होता है कि यू हैव टू लाइक गिव द प्रोडक्ट्स एंड दे विल यूज इट एंड दे विल रिटर्न बैक टू यू, ओके, एंड फिर वो आपका प्रमोशन कर देंगे ना, यू हैव टू पे देम द फी, ओके। या तो आप बार्टर कर लो या तो आप फी बेस्ड वाला कर लो, ठीक है। ये दो टाइप के एक आजकल जो बहुत ट्रेंड में है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, बैरियर्स इन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है लैंग्वेज डिफरेंसेस। बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज का सबसे बिगेस्ट इशू होता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज यू नो हमें क्या आती है, हिंदी आती है या तो इंग्लिश आती है, ठीक है। हमें फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश कुछ नहीं आता, राइट। सो इफ देर आर लैंग्वेज बैरियर्स एंड इफ यू वांट टू डू द लाइक मार्केटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, ओके, अगर आपको मेंटेन करना है वो रिलेशन, तो आपको एक लैंग्वेज बैरियर जो आता है उसको आपको मीन्स टैकल करना पड़ेगा। ये थोड़ा बैरियर वाला फॉर्म होता है, बट इसको कैसे आप कर सकते हो, लाइक यू कैन डेवलप द लैंग्वेजेस। लाइक अगर जैसे आपको जापान में प्रोडक्ट भिजवाना है तो वहाँ पे आप जापानीज उस प्रोडक्ट पे आप प्रिंट करा सकते हो, तो दैट वुड बी ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, कई बार गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा देती है, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा देती है, ओके, जिससे क्या होता है कि ना लोग सोचते हैं कि रहने तो हम लोग वहाँ से क्या ही परचेज करें, ओके। सो गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, क्योंकि कई बार जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो लगते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कभी कभी इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि कई लोग सोचते हैं चलो छोड़ो हमें परचेज ही नहीं करना। जैसे 50 लाख की उस इंसान ने एक कार, मोटर स्पोर्ट कार ली, ठीक है। अब उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 10 लाख का उन्होंने लगा दिया उस पर पूरा ड्यूटीज, टैक्सेस, टैरिफ जो भी सब कुछ उस पर लगा दिया, 10 लाख का हो गया। अब 60 लाख की कार हो गई, कोई खरीदेगा नहीं, राइट। सो दिस इज नोन एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। फिर आता है मीडिया विजिबिलिटी। कई बार होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे इतना वो लोग डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, इतना मीडिया नहीं अवेलेबल है कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिल पाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। जैसे कि कई प्लेसेस अभी भी हैं ऐसे जो अभी प्रॉपरली डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, तो पीपल डोंट हैव द फोन्स, पीपल डोंट हैव मच ऑफ इंटरनेट टू एक्सेस इट। तो ये सारे बैरियर्स हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। अगर आप इंटरनेशनल में उतरते हो, ये तो बस 3 हमने शॉर्ट में डिस्कस किए हुए हैं, बट ऐसे एम्पल ऑफ बैरियर्स आर देयर। तो ये आपके बैरियर्स हैं मेन, ये 2 मार्क्स में आ जाएगा आपका, ओके। नाउ वी आर कमिंग अपॉन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है सबको पता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी अंडर अ सिंगल ब्रांड और द कंपनी नेम। एक ही ब्रांड के अंडर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है डिटॉल का, ठीक है। आपने डिटॉल यूज़ किया है, ठीक है, कोविड में तो हद से ज़्यादा किया होगा। सो जैसे उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका आता है हैंड वॉश, प्लास्टर, सोप, shaving cream, body wash, liquid antiseptic. So you know there are so many products which are coming under the name of a one particular brand, that is Dettol. So Dettol hand wash भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सोप भी आ रहा है, शेविंग क्रीम आ रही है, सो कितनी चीज़ें आ रही हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें बनाती है एक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। आप चाहो तो कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अमूल है, ठीक है। अमूल के अंदर क्या क्या आता है, पहले आता है आपका मिल्क आता है, अमूल मिल्क, अमूल घी, अमूल बटर, ओके। सो मीन्स देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आर अमूल चीज़। लाइक अगर 4 भी लिखने, अगर आपको ये डेटॉल वाला नहीं लिखना है, अनदर एग्जाम्पल 2 यू कैन राइट दिस डाउन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है, जिसमें आप एग्जाम्पल तो पूरा प्रॉपरली डिफाइन करना, ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब आप लिखो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल। इतना बस आप लिख दोगे ना,
सफिशिएंट है. ओके, ये सारी चीज़ें आती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, इतने इतने पार्ट्स में आती है. ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सर्व अ सिमिलर फंक्शन और अ मार्केटेड टू द सेम कस्टमर सेगमेंट. ठीक है, सो इस तरीके से ये जितने भी प्रोडक्ट हैं डेटॉल के, ये सब कुछ हेल्थ से, क्लीनलीनेस से, हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. राइट, कोई यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई भी लाइक कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट होगा, नहीं. राइट, हाँ, या कोई कपड़ों का प्रोडक्ट होगा, नहीं. राइट, ये सारी हैंड वॉश क्या है, साफ हो जाएंगे हैंड्स. It's obvious. ठीक है, so this is known as product line. Okay, this is really important, this can come for 5 marks. Okay, moving ahead, international product line. अब ये क्या होता है? ठीक है, an international product line is a collection of related products that a company markets globally across different countries and regions. एक तरीके से वो products होते हैं जो at a global level companies sell out कर दिया. Okay, these products may share a common brand or a function but are often adapted to meet varying customer preferences, cultural norms, regulatory requirements in different markets. तो ये सारी चीज़ों को वो ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स को लाती हैं. जैसे कि द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर यू कैन सी इज द ऑफ कोक. तो कोक के कितने आते हैं? कोका कोला ज़ीरो, ओके, देन कोका कोला लाइट, देन नॉर्मल कोका कोला डाइट, एंड दिस वन आई डोंट नो. सो ये सारे जितने भी कोक के ही ब्रांड्स हैं, कोक के अंदर ही ये सारे हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं. राइट, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ आपको ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, सो जैसे कि आप अगर एग्जांपल की तरफ जाओ, कोका कोला कोर लाइन ऑफ बेवरेजेस लाइक कोक, डाइट कोक, कोका कोला ज़ीरो offers globally with local variants like Coca-Cola Lemon in Japan, Coca-Cola Mango in India. So there are different variants which are being served in different parts of the country. Okay, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्लेवर्स का इंटरेस्ट है तो वहाँ बिक रहा है. जापान में लेमन वाला बिक रहा है. ठीक है, मैंगो इंडिया में बिक रहा है. ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो हर जगह पे कोई ना कोई एक प्रोडक्ट का वेरिएंट मिल रहा होता है. ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन. ओके, इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिज़ाइन. हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हम लोग शू बनाते थे कि शू को कैसे बनाना है. सो व्हाट टाइप ऑफ लाइक व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल वी नीड, कैसा शेप होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए. राइट, अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सेफ, फंक्शनल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब समझ रहे हो? बिकॉज सी देखिए, कई लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है कि दे वांट द स्नेक का शू होना चाहिए. हाँ, जो लेदर है वो वैसा होना चाहिए, इस एनिमल का होना चाहिए पर्टिकुलरली. और कई जगह में जैसे इन इंडिया पीपल डोंट लाइक ज़्यादा उसको प्रमोट तो नहीं करते हैं. बिकॉज मेजरली जैसे अगर आप हिंदूज़ में जाओ या जैन्स में जाओ, जैन्स नेवर यूज लेदर. सो व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल लाइक कल्चरली नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. सो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हो, वो कल्चर के अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करोगे पर्टिकुलर कंट्री के लिए. राइट, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, यूजिबिलिटी वाइल अडेप्टिंग टू लोकल लैंग्वेज, रेगुलेशंस एंड यूज़र प्रेफरेंसेस. क्योंकि देखिए यूज़र प्रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट को लेके. जैसे मैंने शूज़ का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट. आप तो कहोगे शूज़ तो भाई लेदर से बना दो, कोई भी, पर लेदर भी कौन सा, रॉ मटेरियल आप कौन सा ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, कौन से मतलब किस चीज़ से बना है वो, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए. एग्जाम्पल जैसे है मैकडोनल्ड्स पैकेजिंग एंड मेन्यूज. ठीक है, जैसे क्या होता है, सेम ब्रांडिंग ग्लोबली बट अडेप्टेड डिजाइन मेन्यू फॉर लोकल टेस्ट लाइक वेजिटेरियन ऑप्शंस इन इंडिया. You know, like if you visit to any of the foreign lands and wherever you visit any of the McD, देखिए मैकडी तो हर जगह है वहाँ पे, ये लोगो दिखेगा तो मैकडी है ही. बट उनका जो मेन्यू होता है एंड जो इंडियंस का मेन्यू होता है वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे वो लोग नॉर्मली दे आर यूजिंग pork and like beef in each and every stuff. बट यहाँ पे इन इंडिया यू कांट डू दैट. ओके, आप बिकॉज जैसे आप आलू टिक्की बर्गर लेते हो, ओके, व्हाट इज दिस, ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. बट यू हैव इट इन इंडिया बिकॉज देयर आर वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओके, मूविंग अहेड, सो टिप्स फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट. अब कैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाए. पहले होता है अंडरस्टैंड द यूजर्स. पहले उनकी नीड समझो, क्या उनको चाहिए, क्या उनकी ये रिक्वायरमेंट है. ओके, देन चूज द मार्केट. आपको किस मार्केट में, कहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस मिलेगी है कि नहीं, वहाँ पे आपकी सेल होगी कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको चूज करने होंगे. ये उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट चूज करोगे. ओके, देन अडेप्ट योर डिज़ाइन.
then here you will be making your particular design that will be very much aesthetic, okay, that will be very much appealing to the eyes of the customers कि वो attract हो जाए, okay, सुंदर colors आप choose करोगे, adapt your design, then collaborate with local teams. अब क्या होता है, आप यहाँ पे कोलैबोरेट करोगे लोकल लोगों से, ठीक है, बिकॉज आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो एकदम कम से कम पैसे में करना है, राइट। अब ये तो है नहीं कि आपने 50 लाख का एक प्रोडक्ट बना दिया है, वो बिक तो रहा ही नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते, राइट। आपको मिनिमम पे ही बनाना होता है। देन थिंक अर्ली, मेक श्योर कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है, क्या वो एग्जिस्टिंग आइडिया तो नहीं है ना, क्या वो कोई और ब्रांड ऑलरेडी ले तो नहीं आया है ना। तो ये एक थिंक अर्ली, ओके, बी द फर्स्ट मूवर होना चाहिए आपको, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली इन बिजनेस, बिकॉज अगर आप फर्स्ट मूवर नहीं हो तो कई बार चांसेस होती है कि मे बी वाला ब्रांड ज़्यादा आपसे आई कैचिंग हो दूसरे कस्टमर्स के आइज में, ओके। नेक्स्ट, मेंटेन अ कंसिस्टेंट मैसेज, मेक श्योर कि आप जो भी आप जिंगल या मैसेज जो भी आप अपने ब्रांड का ले रहे हो उसको आप कंसिस्टेंट रखो, ठीक है। जैसे कि पिज्ज़ा डोमिनोज ने क्या लिखा है कि 30 मिनट्स डिलीवरी, राइट, 30 मिनट्स में डिलीवर नहीं करेंगे देन दे वुड रीपे यू बैक, ओके, कुछ ऐसा है, रिटर्न कर देंगे अमाउंट। सो एक कंसिस्टेंट उन्होंने मैसेज बनाया है ना, और वही उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे ही आपको अपना डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ओके। मूविंग अहेड, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब कैसे डेवलप करते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, whether the country you are considering speak the same language as their marketing team, ठीक है। तो एक कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी है। पहले लैंग्वेज बैरियर्स, आप उससे जीत जाओगे, ठीक। देन जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, हाउ ईजी इट विल बी टू सॉर्ट आउट लॉजिस्टिक बेस्ड ऑन कंट्रीज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। जियोग्राफिक लोकेशन भी बहुत रियली इंपॉर्टेंट होती है, ओके। कॉम्पिटिशन, हाउ कॉम्पिटिटिव द कंट्री इज एंड हाउ ईजली दे विल बिल्ड अ प्रेजेंस, ओके। तो कितना कॉम्पिटिशन वहाँ पे है या वहाँ पे एकदम भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। देन सिमिलर टारगेट डेमोग्राफिक्स, whether the countries have audience similar to their target customer base, क्या उनकी जो टारगेट मीन जो डेमोग्राफिक जो आप जगह ले रहे हो, क्या उसकी टारगेट ऑडियंस भी वैसी ही है जो आप सोच रहे हो। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन, whether the country's economy represents a clear financial opportunity for their business। अब ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ कंट्रीज में इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं है, ओके, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या मतलब है उस पर्टिकुलर कंट्री में जाने का, राइट। सो वहाँ की एक फाइनेंशियल सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी पहले, या हाँ कि वो कहीं लॉस में तो नहीं है वो कंट्री, मीन्स लॉस इन द सेंस कि लोन पे तो नहीं है, इधर उधर से वो पैसे लेके तो अपना इकोनॉमी नहीं चला रहे, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छी कंट्री है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए, ओके। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप ले गए तो प्रॉफिट ही होगा, बट यू हैव टू लुक ईच एंड एवरीथिंग before entering anywhere, okay। So now talking about the other one, that is the international product life cycle। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आपने PLC कर्व तो आपको पता ही है ना, PLC। हाँ, अब ये आपका क्या है, IPLC, IPLC, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपना प्रोडक्ट लेके जाते हो, उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, वो डिस्कस हो रही है यहाँ पे। मुझे एक प्रॉपर इमेज तो नहीं मिली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंटरनेशनल लेवल वाली, बट मुझे ये मिली है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। PLC में तो आपको पता ही ये होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे ऐसे जा रहा है, वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले आता है लोकल इनोवेशन, दिस इज योर स्टेप 1, स्टेप वाइज है पूरा, ठीक है। लोकल इनोवेशन, फर्स्टली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको पहले लोकली लाओगे, ठीक है, आप अपनी होम कंट्री में लाओगे, ये वर्ड लिख देना आप, होम कंट्री में पहले आप लाओगे, उसको यूज़ करोगे, क्या लोग परचेज कर रहे हैं, क्या लोगों को इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। देन ओवरसी इनोवेशन, नाउ यू विल गो टू द फॉरेन लैंड, आप फॉरेन में अब लेके जाओगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आपको लगा हाँ मेरा प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा चला हमारे होम कंट्री में, देन आई वुड टेक इट देयर, ओके। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अच्छी कंट्रीज़ में ले जाओगे। फिर आएगा आपका मेच्योरिटी स्टेज। अब देखिए, जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट लाया आपका, ठीक है, देन आपने डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसको लेके गए, ठीक। देन अब आपकी आएगी मेच्योरिटी स्टेज। अब ये मेच्योरिटी स्टेज का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो फॉरेन लैंड है वहाँ पे लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो दे आर यूजिंग इट, दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड,
कि हाँ उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है प्रोडक्ट, इसके एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड इमिटेशन, इसका क्या मतलब होता है? अब यहाँ से क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इमिटेशन का ये मतलब हो रहा है कि वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कॉम्पिटिटर्स, तो वो अब पैदा हो जाएंगे कि अरे ऐसा तो प्रोडक्ट हम भी सस्ते में बना सकते हैं, क्यों खरीदना है आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट जो वहाँ से आ रहा है, हम आपको 50 रुपये में बना के देंगे अपने लोकल लोग को। उनके लिए तो लोकल हुआ ना फॉरेन लैंड हमारा जो है, ठीक है। आप यूके में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो 100 रुपये में, ठीक है, एंड नाउ यूके पीपल आर लाइक हम तो 50 में बना के दे देंगे ये, ठीक है। अब हो जाएगा रिवर्सल। अब क्या होगा कि एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे, ठीक है, जो आपके फॉरेन वाले हैं जो आपके प्रोडक्ट्स बनाने लगे थे 50 वाले, अब उसको ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि ये तो हमारे ही जगह पे बन रहे हैं, सो हम लोग यहीं से परचेज करें, हमें सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। बट ये एक तरीके से आपके लिए डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल के लिए, ठीक है। लोकल इनोवेशन, होम कंट्री में आप प्रोडक्ट लाए, ओवरसीज आप फॉरेन में लेके गए वही प्रोडक्ट, मेच्योरिटी आपने काफ़ी बेचा, काफ़ी प्रॉफिट कमाया, ठीक है। देन वर्ल्ड वाइड इमिटेशन मीन्स अब न्यू कॉम्पिटिटर्स अराइव्ड, नाउ दे आर लाइक कि हम भी बना सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट सस्ते में, ठीक है। देन रिवर्सल, नाउ हियर कम्स द डाउनफॉल कि वो लोग अपने ही जो फॉरेन लैंड में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके लोकल लोग से वो परचेज करते हैं, ठीक है। सो जैसे कंट्रीज व्हेन न्यू कंट्री इज लॉन्च्ड, ये एक तरीके से व्हेन न्यू लॉन्च्ड होता है। अदर एडवांस्ड हाई इनकम कंट्री, ये आपका डेवलप्ड कंट्री में हम लोग लेके गए थे। देन डेवलपिंग लो इनकम कंट्री, ठीक है, अब फिर लो इनकम कंट्री हो जाएगा, ठीक है। सो एक तरीके से ये आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, आप ये बना सकते हो, ठीक है। सो जैसे न्यू प्रोडक्ट एंटर हुआ, फिर मेच्योर हुआ वो प्रोडक्ट, फिर स्टैंडर्डाइज्ड हुआ वो, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक तरीके से ये 5 पॉइंट्स आप ऐसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके चलो तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कि आईफोन का, ठीक है। आईफोन आपने पहले यूज़ किया, फिर वो इधर ओवरसीज़ पे आया, फिर उन लोगों ने कहा हम भी अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अच्छे आईफोन्स बना सकते हैं, तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई जैसे पहली थी, ठीक है। मूविंग अहेड, सो इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। Now this is the new topic, international marketing mix. International marketing mix refers to the set of controllable marketing tools that company uses to achieve the marketing objective in international marketing. इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है, एक तरीके से ये मार्केटिंग टूल्स यूज़ करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द 7 P's ऑफ सर्विसेज। आपको 7 P's तो पता ही होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ओके, ऑल दैट द 7 P's इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इसमें जैसे कि मैकडोनल्ड्स यूज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी विच लोकलाइज्ड menus, competitive pricing, strong distribution channel like the place, and the heavy advertising like the promotion. So they are using the 7 P's. यहाँ पे तो उन्होंने 4 P's दिखाया है, but here they are majorly using international marketing mix में the 7 P's. Okay? So अब आते हैं हमारे issues. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है। ये बहुत सिंपल लग रहा है बट ये 5 मार्क्स में बन सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इशूज इन पैकेजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, आपके 3 मेजर इशूज़ हैं। पहला आता है चेंज इन द क्लाइमेट अक्रॉस कंट्रीज़, ठीक है, जैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो जाती है। लेंदी पीरियड ऑफ ऑन शेल्फ्स मीन्स आप यू कांट स्टोर एनी प्रोडक्ट, काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप शेल्फ्स पे नहीं रख सकते हो प्रोडक्ट्स को, ओके। देन वेरिंग साइज ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की साइजेस भी वेरी करते रहते हैं, ठीक है। चेंज इन द क्लाइमेट, ठीक है। Then different consumer preferences in packaging. Some standardization needs to make the product recognizable. Then growing environmental consciousness, different types of channels of distribution, different cost pressure and environmental concerns. ये सारे आपके आते हैं एक तरीके से packaging में problems. And last but not the least is the different languages in the So here comes the different languages in the foreign markets. तो इसमें आपके आते हैं एक तरीके से information details to be provided, means different आप countries में जा रहे हो, different languages है तो आपको proper detail provide करें, instruction for use, जैसे आपको पता है if you want to make the noodles, how you will make, how you will boil, how much time you need to boil, different types of prices, different promotions, consumer preferences in various markets, and rules and regulations of foreign countries. So these are the issues. ये 3 issues हैं, उसके अंदर different points हैं, ठीक है। These you have to learn, okay. ये learning वाले इसमें as in कुछ समझाने का है नहीं, ठीक है। If you want you can take the screenshot of it. अब आता है आपका last topic, that is last second topic,
डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा, ठीक है, ये डिफरेंस आएगा फॉर श्योर. ओके, मीनिंग some products offered in all international market without any changes, this is known as product standardization. Adaptation means local preference के according change हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक, जैसे लोकली कस्टमर्स को चाहिए उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है. देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट. यहाँ पे क्या होता है, सेटिस्फाई कल्चरल, लीगल एंड कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, यूनिफॉर्म रहे प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, जैसे कोक, ठीक है. बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे मैकडी, ठीक है, सबसे अच्छा चलो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन भी मैकडी. हाँ, जैसे एप्पल, एप्पल नेवर चेंजेस देयर प्रोडक्ट्स, वो तो सेम रहेगा राइट हर जगह. हाँ, देन कॉस्ट, लोअर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्ता रहता है ये थोड़ा. ये हायर कॉस्ट है ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस, ड्यू टू द चेंजेस. आपको कल्चर के अकॉर्डिंग चाहिए ना प्रोडक्ट, ठीक है, बस थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगेगा, वी कैन डू इट फॉर यू. ओके, देन suitability, works for products with universal appeal, ठीक है, जैसे टेक गैजेट्स, ठीक है. वर्क फॉर मीन्स यूनिवर्सल अपील जिन प्रोडक्ट्स की होती है, जैसे आप टीवी लोगे, सोनी का टीवी लोगे, ठीक है, LG, ऑल दीज लाइक एक यूनिवर्सल है ना, आप कहीं भी जाओगे सेम प्रोडक्ट रहेगा, सेम साइज रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल. एंड यहाँ पे क्या होता है, वर्क्स विद द कल्चर, लीगल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट. ओके, एग्जाम्पल, बेस्ट इज द आईफोन एंड हियर इज द मैकडी अकॉर्डिंग टू द लोकल टेस्ट इज. जैसे नो बीफ इन इंडिया एज आई टोल्ड यू. ओके, सो ये आपके डिफरेंसेस हैं एंड मेक श्योर यू डू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, थैंक यू. सो नो, वी हैव अनदर स्लाइड ऑल्सो, आई एम रियली सॉरी. सो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्ट की सर्विस देना. आप समझो, द रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू असिस्ट द कस्टमर्स in using and maintaining and getting maximum benefit from a product. Okay, it is a part of the after sale service and plays a crucial role in customer satisfaction, brand loyalty. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, कार्स का, ठीक है. इफ यू परचेज एनी कार, सो आपका उसका दूसरी सर्विस होती है, उसको सर्विस दिलानी होती है कार्स को. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया, कंपनी जैसे महिंद्रा का शोरूम है, उन्होंने अपनी कोई स्कॉर्पियो बेच दी, ठीक है, एंड दे आर लाइक चलो अब हमारा काम खत्म. नहीं, यहाँ पे काम नहीं खत्म हुआ, आप दोगे प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस. आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई मीन्स इंटीरियर अंदर कुछ इशू आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है, या आपको कोई सर्विस, कार्स की जो भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है सर, ये आपकी सर्विस है, इस दिन आपकी सर्विस है, यू कैन कम. ओके, सो ये आपके होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस. इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को क्या फील होता है कि येस, आई एम इम्पॉर्टेंट टू देम इवन नाउ, इवन दो आई हैव परचेज द प्रोडक्ट. परचेज करने के बाद भी इंपॉर्टेंस दिखाना कस्टमर को, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, ठीक है. जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, सर कोई टेक्निकल इशू है कार में, ठीक है. देन सेल्फ सर्विस हेल्प, सेल्फ सर्विस आप दोगे, ठीक है, कि हाँ आपकी इतनी सर्विसेज फ्री है, यू कैन जस्ट कम. ओके, देन कंसल्टिंग सर्विसेज, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कार में क्या ही आप कंसल्टिंग करोगे, बट एज एन you can get these type of services. Then warranty and maintenance, you will get warranty. आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, जैसे if you take any of the electronic gadgets, there are warranties with it of 1 year or 2 years. Okay, then software updates and security patches for tech products. एक तरीके से ये सारे जितने भी होते हैं, ये सब एक तरीके से टेक प्रोडक्ट्स के साथ मिलते हैं. आपने जैसे VR खरीद लिया, ठीक है, सो यू गेट ऑल दीज लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यू कैन डू इट. ओके, सो एक तरीके से आप बेस्ट एग्जाम्पल आप VR का ले सकते हो इसके लिए, ठीक है. वाई, बिकॉज आजकल VR काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. सेकेंडली उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है. आप, बिकॉज द थिंग इज, इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्क्स, व्हाट यू कैन डू, यू 2 मार्क्स ही तो चलो ये हो गया, अब आपको 3-4 मार्क्स के कंपोनेंट्स तो लिखने हैं ना, बस इतना नहीं लिख सकते ना. टेक्निकल सपोर्ट में सिंपली आप VR का एग्जाम्पल डालो और सब में हेल्प कर दो. सेल्फ सर्विस एज इन नीड नहीं है. कंसल्टिंग, आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, VR को कैसे यूज़ करना है. ओके, वारंटी एंड मेंटेनेंस उसकी अगर नीडेड है, एंड सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें नीडेड होता है आई दिन. सो दीज आर नोन एज द प्रोडक्ट सपोर्टेड सर्विसेज. ओके, सो बाय दिस वी हैव completed the whole global marketing series. Okay, so I hope you must have understood all the topics, all the concepts, and don't worry, I will like attach the description also, in which I will define each and everything, the small concepts in 1-2 line, so that when you will be doing your revision and all, so it is very much easy for you. Okay, so thank you so much for watching my video. So if you have any doubts, any questions, you can just
text me on my email, or you can just you can text me on my Instagram also. So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.